हाँ जी। चालू करूँ ना। यस। हाँ, हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने केवल कुछ ही प्रातःकालीन जुलूसों में भाग लिया और उन्होंने जरीवाला के घर में अपने कमरे में ही रुके रहना पसंद किया। हर प्रातः जब भक्तगण प्रस्थान करने को होते, प्रभुपाद अपना दुमंजिले कमरे के बाहर छज्जे पर आ जाया करते। यद्यपि सुबह ठंड पड़ती और अनेक भक्त बीमार रहते, किंतु जब वे प्रभुपाद के छज्जे से उन्हें आशीर्वाद देते देखते तो उनके कष्ट कम हो जाते। प्रभुपाद हाथ हिलाते और भक्तगण कीर्तन करते हुए सड़क पर आगे बढ़ जाते। भक्तों के पास मृदुंगों तथा करतालों के अतिरिक्त कोई विशेष साज सामान न था। न तो झंडे थे, न मार्चिंग बैंड, न रथ। केवल उनकी उत्साही कीर्तन मंडली थी। न ही कोई औपचारिक पंडाल था, न साधु समाज, न वेदांत सम्मेलन, न गीता जयंती महोत्सव। सिर्फ कृष्ण भक्तों का सारे सारे का सारा शहर अमरीकी हरि कृष्ण कीर्तनियों के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षारत था। हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए पूजित होना भक्तों को पश्चिमी अनुभव से विपरीत लगा। हैम्बर्ग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस में भक्तों को अपमानित किया गया था, बंदी बनाने की धमकी दी गई थी, उन पर प्रहार किया गया था और उनकी उपेक्षा की गई थी। हाँ, कभी लोग उन्हें सह लेते और कभी प्रशंसा भी कर देते, किंतु कभी उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। कई दिनों की कीर्तन जुलूसों की बात सूरत के मेयर श्री वैकुंठ शास्त्री ने सारे स्कूल बंद करवा दिए और शहर भर में छुट्टी घोषित कर दी। अब प्रत्येक व्यक्ति भगवान चैतन्य की कृपा का उत्सव मनाने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए स्वतंत्र था। शहर भर में गुजराती में संकेत पट लगे थे। कृष्ण के अमेरिकी तथा यूरोपीय भक्तों का स्वागत तथा हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का स्वागत। सूरत में प्रभुपाद को मनवांछित उपलब्धि प्राप्ति हुई। उन्होंने पवित्र नाम का दान दिया और लोगों ने इसे ग्रहण किया। यद्यपि सूरत के लोग अपने जीवन को आमूल परिवर्तित करके इस्कॉन भक्तों की भांति रहने के लिए तैयार न थे, तथापि उन्होंने इस बात की सराहना की कि प्रभुपाद ने पश्चिमी लोगों को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिया है और उन्हें वेद शास्त्रों के पवित्र संदेश की शिक्षा दे रहे थे तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करा रहे थे। उन्होंने किसी रूढ़िवाद या कर्मकांड के वशीभूत होकर नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की महत्ता को समझते हुए तथा यह मानते हुए कि प्रभुपाद तथा इस्कॉन असली या विशुद्ध है, उनका स्वागत किया था। प्रभुपाद के शिष्यों को सूरत की इस यात्रा से आभास हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त हो जाए तो संसार कैसा हो जाएगा। बंबई में इस्कॉन का नया प्रधान कार्यालय आकाशगंगा इमारत 7वीं मंजिल पर 4 कमरे का एक फ्लैट था। इसका किराया लगभग 1,000 रुपये मासिक था और भक्तों की मासिक आय की कोई सुनिश्चितता न थी, किंतु चूंकि यह इमारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानित स्थान पर थी, इसलिए प्रभुपाद ने खतरा मोल ले लिया था। बंबई में वे जिस रूप में प्रचार कार्य करना चाहते थे, उसके लिए यह प्रधान कार्यालय एक आवश्यक आधार था। उनका अगला प्रचार कार्यक्रम 11 दिवसीय विशाल पंडाल का आयोजन होना था। प्रभुपाद ने कहा, यदि शिकार करना ही हो तो गेंडे का शिकार करो। यदि इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो लोग इतना ही कहेंगे, अरे यह तो वैसे भी संभव नहीं था। किंतु यदि तुम सफल रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अचंभित एवं आश्चर्यचकित हो जाएगा। जब प्रभुपाद ने विराट पंडाल उत्सव की अपनी योजनाएं अभिव्यक्त की तो भक्तों को
ठीक से अवगत हो गया कि प्रभुपाद की प्रेरणा से ही उनका सारा प्रचार कार्य चल रहा है। उनके बिना वे मुंबई में इतना विराट पंडाल उत्सव जैसा कोई साहसी एवं महत्वाकांक्षी कार्य करने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। प्रायः अमेरिकी तथा यूरोपीय शिष्यों को प्रभुपाद के समकक्ष मान लिया जाता, मानो वे उनकी समान ही महत्वपूर्ण हो। किंतु भक्तों ने स्वयं को मात्र मूर्ख दासों के समान ही समझा, जो भगवान के सच्चे शुद्ध भक्त की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद अपने शिष्यों को सारा श्रेय प्रदान करते रहते, किंतु भक्त तो जानते थे कि प्रभुपाद कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि है। वे उनके अधिकारी तथा कृष्ण के साथ उनके निजी संपर्क का माध्यम थे। उनके शब्दों तथा कार्यों से पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती थी। जिस प्रकार कृष्ण असीम है, उसी प्रकार कृष्ण के परम प्रिय सखा श्रील प्रभुपाद कृष्ण की ओर से असीमित सेवा की मांग करने के अधिकारी थे। कृष्ण की सेवा में कोई भी कार्यक्रम असंभव न था। प्रभुपाद कहा करते थे कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। किंतु जब प्रभुपाद ने पंडाल उत्सव संबंधी अपनी योजना व्यक्त की, तो भक्तों को संदेह हुआ था कि वे इतना धन कैसे एकत्र कर पाएंगे, वे इतना विशाल तंबू कैसे खड़ा करेंगे, इतना भोजन कहाँ से आएगा और उसे कौन पकाएगा। प्रभुपाद को उनका संदेह पर हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा, तुम सभी अमेरिकी हो, अतः तुम्हारे अमेरिकी होने से क्या लाभ, यदि तुम लोग कुछ आश्चर्यजनक न कर सको। प्रभुपाद ने कहा, बंबई का पंडाल अमेरिकी कार्यकुशलता को भारत की आध्यात्मिक से जोड़ने का सही तरीका होगा। उन्होंने एक अंधे तथा एक लंगड़े व्यक्ति का उदाहरण दिया। यद्यपि वे पृथक पृथक रहकर असहाय है, किंतु यदि दोनों सहयोग करें, यदि अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर उठा ले तथा लंगड़ा व्यक्ति मार्गदर्शन करे, तो दोनों ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। भौतिकवाद तथा भगवान के प्रति अज्ञानता के कारण अमेरिकी अंधा है। भारत विदेशी आक्रमणों, निर्धनता तथा वैदिक ज्ञान की गलत व्याख्या के कारण लंगड़ा है। अमेरिका के पास तकनीकी विकास तथा संपत्ति है और भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कार्य इन दोनों शक्तियों को मिलाकर विश्व को ऊपर उठाना है, और इसके लिए बंबई का यह पंडाल उत्सव एक व्यवहारिक संप्रयोग होगा। प्रभुपाद ने सबों को काम बांट दिया। श्याम सुंदर को प्रचार कार्य, कमाल कृष्ण को पंडाल व्यवस्था, गिरिराज को धन संग्रह तथा मधुदीश को मंच पर के निर्धारित कार्यक्रमों का कार्यभार निश्चित कर दिया। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की गेंडे का शिकार विचारधारा के अनुसार सड़कों के आर पार विशाल पोस्टर तथा झंडे लगवाकर बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य की व्यवस्था कर दी और यह घोषित कर दिया कि कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भगवत विज्ञान पर अंग्रेजी में बोलेंगे। प्रसाद वितरण तथा भजन गायन का नेतृत्व उनके अमेरिकी तथा यूरोपीय भक्तगण करेंगे। यह हरे कृष्ण उत्सव 25 मार्च से 4 अप्रैल तक ट्रस्ट मैदान में होगा। गिरिराज श्री प्रभुपाद ने मुंबई में तूफान मचा दिया। सारे शहर हरे कृष्ण उत्सव के विषय में आध्यात्मिक उत्तेजित हो गया। बंबई के प्राय अत्यधिक उत्तेजित हो गया। बंबई के प्राय सभी प्रमुख चौराहों पर झंडे लगे थे, सभी दीवारों पर पोस्टर चिपके थे और हर दीवार पर कई पोस्टर थे। समाचार पत्रों में भी विशाल विज्ञापन दिए गए, जिनमें विश्व ग्लोब के ऊपर श्रील प्रभुपाद का सुंदर चित्र छपाया गया और लिखा था, भगवत धर्म संबंधी प्रवचन हरे कृष्ण उत्सव। भक्ति संप्रदाय के विश्व प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता रहा और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया घटित होता रहता। अंत में आखिरी 2 दिनों में हमें विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर, जो बंबई नगर का सबसे व्यस्त चौराहा था, एक विशाल विज्ञापन बोर्ड मिल गया।
तब तक सभी लोग उत्सव से भलीभांति परिचित हो चुके थे और जान चुके थे कि यह कहाँ होने जा रहा है। इस विज्ञापन बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में केवल हरे कृष्ण अंकित था। तब तक सबको पता चल चुका था, अतः हरे कृष्ण के ये दो बड़े बड़े शब्द काफी थे। तब श्याम सुंदर ने एक हेलियम पूरित बड़े गुब्बारे की व्यवस्था की, जिसे क्रोस मैदान पर एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया था। यह गुब्बारा शेर के ऊपर मंडराता रहता और इस गुब्बारे से लटकती पूंछ में लिखा था, हरे कृष्ण उत्सव। ये वास्तविक अमेरिकी सूझबूझ, उत्साह तथा गतिशीलता थी। पंडाल में संध्या समय प्रभुपाद का दर्शन अत्यंत उत्कंठ का विषय होता। वे व्यासासन पर आसीन होते, नहीं सरस्वती आती और उन्हें माला पहनाती और जन समूह करतल ध्वनि करता। नन्ही सरस्वती वे थोड़ी देर जन समूह के शांत होने की प्रतीक्षा करते, जो होता ही नहीं था। अतः वे बोलना प्रारंभ कर देते और उनकी आवाज शक्तिशाली ध्वनि प्रणाली लाउड स्पीकरों पर गूंजने लगती। उनके पहले व्याख्यान का विषय था, आधुनिक सभ्यता असफलता रही है और कृष्ण भावनाम रूपी एकमात्र आशा है। गिरिराज प्रभुपाद बम्बई वासियों को पूरी शक्ति से धर्मोपदेश दे रहे थे और उनकी संध्या समय पंडाल में कम से कम 20,000 लोग एकत्र होते। प्रभुपाद अत्यंत बलपूर्वक उपदेश देते और लोगों को धार्मिक नियमों के पालन पर बल देते। उन्हें ज्ञात था कि ये लोग हिंदू होकर भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे इन नियमों पर इतना जोर देकर बोलते थे कि मुझे ज्ञात था कि वे जो कुछ कह रहे हैं उसका स्वीकार करना अनेक श्रोताओं के लिए कठिन होगा। उस समय में सोच रहा था कि यदि प्रभुपाद श्रोताओं की चापलूसी करना चाहते हैं या अपनी विचारधारा के साथ समझौता करना चाहते तो लाखों लोग उनके अनुयायी बन सकते थे, किंतु चूंकि वे बिना समझौता किए निर्भीक तथा बलपूर्वक प्रचार कर रहे थे, अतः अनेक श्रोता इस इसे अच्छा नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनकी इंद्रिय दृष्टि तथा भावना के लिए एक चुनौती था। वस्तुतः लोग प्रभुपाद तथा इस्कॉन के दीवाने हो रहे थे। एक दिन रात्रि में हमने सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा की स्लाइड दिखलाई तो श्रोता पागल हो उठे। 10,000 लोगों के समक्ष प्रभुपाद ने घोषित किया कि हम मुंबई में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करेंगे, तो सारे लोग वाह वाह करने लगे और तालियां बजाने लगे। दिन प्रतिदिन पंडाल उत्सव सफल होता रहा। इसमें बंबई के बड़े से बड़े नागरिक आए और अत्यधिक प्रभावित हुए। श्वेत वेशभूषा में व्यापारीगण तथा उनकी सुसज्जित पत्नियां कीर्तन में सम्मिलित हुई। लाखों बंबई वासियों के लिए बंबई के क्रॉस मैदान में आकर पंडाल कार्यक्रम में सम्मिलित होना सुलभ था। कुछ लोग प्रवचन को सुनते और भक्ति के विषय में गूढ़ जिज्ञासा करते और कुछ लोग तो मात्र विग्रह के दर्शन करने, प्रसाद ग्रहण करने या कीर्तन का आनंद उठाने का कारण आते। कुछ भी हो, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तथा हरे कृष्ण भक्तगण शहरी जीवन में नवीनता बढ़ा रहे थे। यह बंबई की सबसे बड़ी सार्वजनिक घटना थी। एक दिन संध्या समय प्रभुपाद ने हजारों लोगों के समक्ष वैदिक विवाह तथा एक दीक्षा समारोह संपन्न कराया। यह विवाह स्वीडन वासी वेगवान तथा ऑस्ट्रेलिया निवासिनी पद्मावती दासी का था। उन्होंने सारे श्रोताओं को मुग्ध कर लिया। स्त्री ने जरीदार लाल साड़ी तथा नाक की बाली और पुरुष बना रखा था और वह सिर घुटाए था। इस अवसर पर 6 ब्रह्मचारियों को भी दीक्षित किया गया। गिरिराज श्रोता अत्यंत प्रभावित थे। पहली बात यह थी कि वे सब विदेशी भक्तों तथा साधुओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर उनका दीक्षित किया जाना और उससे भी बढ़कर हजारों लोगों के समक्ष उनका विवाह संपन्न होना।
यह सब रोमांचक था। जब श्रील प्रभुपाद ने उस लड़के तथा लड़की को पति पत्नी बनाया तो संस्कार के समय उन्होंने उल्लेख किया कि लड़की ऑस्ट्रेलिया की है और लड़का स्वीडन का है। वह फिर उन्होंने बताया यह वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है। ऊपर करना पड़ेगा। वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है और प्रत्येक व्यक्ति जोर जोर से वाह वाह कर उठा। मई 1971 प्रभुपाद ने विश्व भ्रमण की तैयारियां की। यद्यपि उनका कार्यक्रम अनिश्चित था, किंतु उनकी सामान्य योजना यह थी कि कुछ महीनों तक दूर दूर तक यात्रा की जाए, फिर अमेरिका और लंदन जाकर अंत में भारत लौट आया जाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तथा मलेशिया में अपने शिष्य भेजे थे और वे उनसे मिलना चाहते थे। वे मॉस्को भी जाना चाहते थे और सोवियत सरकार से अनुमति पत्र की प्रतीक्षा में थे। जिस तरह उन्होंने अमेरिका में प्रमुख नगरों में जाकर प्रचार करके तथा फिर वहां अपने कुछ श्रद्धालु शिष्यों को बैठकर अपने आंदोलन का प्रसार किया था, उसी प्रकार वे अब सारे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाह रहे थे। सिडनी 9 मई 1971। सिडनी के भक्त प्रभुपाद के आगमन के लिए तैयार नहीं थे। पहले के एक तार में उन्हें सूचित किया गया था कि प्रभुपाद आ रहे हैं, किंतु बाद के तार में कहा गया था कि वे अभी नहीं आ रहे हैं। एक तीसरा तार आया जिसमें लिखा था कि ऑस्ट्रेलियाई जीबीसी सचिव बली मदन आ रहे हैं। और जब चौथा तार आया जिसने केवल यह लिखा था कि अमुक तिथि को अमुक उड़ान से आ रहे हैं, तो भक्तों ने सोचा कि यह बलिबदन के लिए होगा, प्रभुवाद के लिए नहीं। भक्तों ने एक छोटी सी माला ले ली और हवाई अड्डे पर मिलने गया, किंतु जब सीमा शुल्क क्षेत्र के दरवाजे खुले तो प्रभुपाद स्वयं बाहर आए और वे भौचक्के रह गए। वे बाएं हाथ में श्वेत रंग की एक अटैची केस और दाहिने में हाथ में छड़ी लिए थे तथा अपने कंधों पर हल्की सी चादर डाले थे। श्रील प्रभुपाद हवाई अड्डे में प्रविष्ट हुए। संवाददाता जो कि बलिमर्दन का इंटरव्यू लेने आए थे उत्सुकतापूर्वक आगे बढ़े और एक ने पूछा कि प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया क्यों आए हैं। प्रभुपाद ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने वैसे ही सर्वत्र भ्रमण किया है, जिस प्रकार की एक विक्रेता सर्वत्र घूमता है। विक्रेता ग्राहकों की तलाश में रहता है, वे जहां भी मिल जाए, और प्रभुपाद भी ऐसे बुद्धिमानों की खोज में घूम रहे थे जो उनके संदेश को ग्रहण कर सके। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया आने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। सरकारों ने सीमांकन कर रखा है कि यह ऑस्ट्रेलिया है, किंतु हम तो सभी स्थानों को कृष्ण की भूमि के रूप में देखते हैं। हरे प्रभुपाद ने कृष्णा देखा। माता जी। ओके ओके, थैंक यू धन्यवाद माता माता जी। जी। वंदना हरे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलू क्या? वंदना माता जी। हाँ 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 जी। हाँ, ये अपने इधर से पढ़ना है ना। स्वयं बाहर आए और वे पहुंच के रह गए। प्रभुपाद ने देखा कि यह भक्तगण कृष्ण भावना अमृत के विषय में हाँ यहाँ से हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रभुपाद ने देखा कि ये भक्तगण माता जी, वंदना गुप्ता माता जी पढ़ रहे, नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है माता जी, कोई बात। आप पढ़ू ना? ठीक है वंदना गुप्ता माता जी, आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। हाँ, प्रभुपाद ने देखा कि ये भक्तगण कृष्ण भावनामृत के विषय में बहुत कम जानते हैं। शुरू के जिन भक्तों उपेंद्र तथा बलिमर्दन ने ऑस्ट्रेलिया आकर केंद्र खोले थे, वापस चले गए थे तथा शायद ही दोबारा वहां आए। इस तरह एक प्रकार से अनुभवहीन भक्तों पर ही मंदिर छोड़ दिया गया था, क्योंकि सिडनी का कोई भक्त ठीक से भाषण नहीं दे पाता था। अतः दैनिक कक्षाओं में उनके पास उपलब्ध एकमात्र पुस्तक प्रभुपाद की संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ही वाचन होता था। किंतु प्रभुपाद में दृढ़ निष्ठा
के कारण प्रशिक्षण के इस अभाव की पूर्ति हो जाती थी। वे उन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने वाले विशुद्ध भक्त मानते थे। उनकी पुस्तकों को यथार्थ मानते थे और कृष्ण को परम भगवान मानते थे, किंतु वे अनेक व्यवहारिक बातें नहीं जानते थे, जैसे कि भोजन पकाना, भाषण देना तथा अर्चा विग्रहों की पूजा करना। वे इतना ही जानते थे कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि वे सार्वजनिक रूप में हरे कृष्ण कीर्तन करें और सिडनी के लोगों में बैक टू गॉड हेड पत्रिका पत्रिका वितरण करें। इसे वे नित्य ही करते थे। बार बार होने वाली गिरफ्तारी के बावजूद वे संकीर्तन करते रहे। निष्ठा तो उनमें थी, केवल प्रशिक्षण का अभाव था। वैभव देवी दासी। प्रभुपाद ने राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की तथा उसी दिन शिष्यों को दीक्षा दी। पहले दीक्षोत्सव हुआ। मंदिर में जो भी थे उन सबों को उन्होंने दीक्षा दी, यहाँ तक कि उस लड़के को भी जो उसी सप्ताह आया था और कृष्ण भावनामृत के संपर्क में एक सप्ताह पूर्व ही आया था। और ऐसे लोगों को भी जो मंदिर में नहीं रह रहे थे, हर एक को जो वहां था अथवा किसी प्रकार से सेवा कर रहा था, वे चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भावनामृत स्थापित हो। अतः उन्होंने हर एक को दीक्षित कर दिया। उन्होंने एक साथ प्रथम तथा द्वितीय शिक्षा भी दी, क्योंकि अर्चा विग्रहों की स्थापना के बाद कुछ ब्राह्मणों का होना आवश्यक था, किंतु हम कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि हम तैयार भी नहीं थे। वेदी अभी पूरी नहीं हुई थी। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि माला के लिए फूल गूंथने हैं, क्योंकि मूर्ति को पहनना होता है। मैं फूल ढूंढने तथा धागा प्राप्त करके माला बनाने का प्रयास में बाजार में इधर उधर भाग रही थी। यही हाल जेनेऊ का था। जेनेऊ था ही नहीं, ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रभुपाद जेनेऊ देते थे, किंतु कोई यह नहीं जानता था कि वास्तव में यह है क्या। अतः मुझे दौड़कर कुछ धागा खरीदना पड़ा। जब प्रभुपाद लोगों को दीक्षा दे रहे थे, तो मैं बैठे बैठे बलिमर्दन द्वारा उतारे गए जेनेऊ की नकल करके जेनेऊ बना रही थी। मैंने 5 जेनेऊ बना लिए और अब मेरी बारी थी। यज्ञ के पश्चात तथा प्रभुपाद के उस कमरे से जहां मुझे गायत्री मंत्र दिया गया था, निकलने के बाद अन्य भक्तों ने कहा, अब तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हें भी जेनेऊ धारण करना है। उन्होंने मेरे लिए भी एक जेनेऊ बनाने को कहा, किंतु मैंने नहीं बनाया, क्योंकि किसी ने बाद में मुझसे कहा, स्त्रियां जेनेऊ नहीं पहनती। हम अधिक नहीं जानते थे। प्रभुपाद ने अपने द्वारा अभी अभी स्थापित राधा कृष्ण की मूर्तियों के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। सिडनी में 1 हफ्ते से भी कम रहकर वे विदा ले रहे थे। वे जानते थे कि यहाँ के भक्त राधा तथा कृष्ण की पूजा के लिए वांछित स्तर के नहीं है। वे जानते थे कि राधा कृष्ण की पूजा का भार नवदीक्षित भक्तों के हाथ सौंप कर वे जोखिम मोल ले रहे थे, किंतु अधिकृत आचार्य तथा भगवान चैतन्य के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जहाँ कहीं भी कृष्ण भावनामृत जड़े जड़े जमा सके उसे स्थापित करना था। विश्व को इसकी नितांत आवश्यकता थी। यदि उनके शिष्य उनके द्वारा बताई गई विधि, कीर्तन, श्रवण, विधि विधान पालन का अनुसरण करते रहेंगे, तो वे शीघ्र ही पवित्र हो जाएंगे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। यद्यपि भौतिक जीवन में मनुष्य को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने के पूर्व अत्यंत योग्य वकील बनना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में निष्ठावान भक्त को पहले तिपाही बेंच पर बैठकर ब्राह्मण बनने दिया जाता है और बाद में पवित्र नाम तथा गुरु की कृपा में वह योग्य बन जाता है। किंतु सिडनी के भक्त विशेष तौर पर अपरिपक्व थे।
अतः प्रभुपाद ने राधा गोपीनाथ से विशेष आग्रह किया कि अब मैं तुम्हें म्लेच्छों के हाथ सौंपे जा रहा हूँ। मैं इनका जिम्मा नहीं ले सकता। अब आप ही इन बालकों तथा बालिकाओं का मार्गदर्शन करना और उन्हें बुद्धि प्रदान करना, जिससे वे उत्तम विधि से आपकी पूजा कर सके। अरविंद ने होटल मैनेजर को बतलाया कि वे लोग होटल का भोजन नहीं खाएंगे। मास्को वाला पेज चेंज करो, 230 ही लगाओ। मास्को से शुरू करना है। हाँ, मास्को किधर है मेरे? मुझे तो ये नहीं दिख रहा है मास्को। माता जी ने पेज चेंज कर दिया ना। हाँ, इधर से नीचे, इसके नीचे ठीक है। मैंने 230 नंबर पे नीचे आई है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। हाँ, मास्को। जून 1971 प्रभुपाद उनके सचिव तथा उनके सेवक रूसी सीमा शुल्क तथा आव्रजन से सरलता पूर्वक जल्दी निपट गए और सरकारी पर्यटक गाइड उन्हें मोटर कार द्वारा होटल नेशनल ले गया। रेड स्क्वायर, लेनिन की मजार तथा क्रेमलिन के निकट का यह होटल महंगा किंतु साधारण था। प्रभुपाद का कमरा अत्यंत अंधेरा तथा संकरा था, जिसमें मुश्किल से एक चारपाई तथा 2 कुर्सियों के लिए जगह थी। श्याम सुंदर तथा अरविंद का कमरा काफी दूर था और प्रभुपाद ने निर्णय लिया था कि अरविंद उन्हीं के कमरे में आ जाए, जिसमें उनका कमरा और भी ज्यादा भर गया। अरविंद ने होटल मैनेजर को बतलाया कि वे लोग होटल का भोजन नहीं खाएंगे, वे स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। पहले तो मैनेजर ने इनकार कर दिया, किंतु बाद में नौकरानी के रसोई घर को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। जब यह समस्या हल हो गई तो अगली समस्या आई कि भोजन का सामान कैसे मिले। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बाहर भेजा। श्याम सुंदर को सड़क के पार एक दुग्ध तथा दही की दुकान मिली, किंतु वह बिना फल, तरकारी या चावल लिए ही प्रभुपाद के पास लौट आया। प्रभुपाद ने उसे पुनः भेजा। इस बार श्याम सुंदर लगभग पूरे दिन भर बाहर रहा और केवल कुछ पत्ता गोभियां लेकर लौटा। दूसरे दिन प्रभुपाद ने उसे चावल लाने के लिए भेजा। जब कई घंटों के बाद वह चावल लेकर आया तो प्रभुपाद ने देखा कि यह चावल अत्यंत सख्त है और रद्दी किस्म का उत्तरी कोरियाई चावल है। प्रभुपाद ने फल मांगे तो श्याम सुंदर को शहर के भीतर मिलो जाना पड़ा ताकि कुछ ताजा फल मिल सके, किंतु उसे कुछ लाल चेरी ही मिली। जहां भी वह जाता, कोई भी चीज खरीदने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती। सामान्यतः लाइन का कोई ना कोई व्यक्ति यह जानकर कि यह पर्यटक है, उसे पंक्ति में आगे ले लेता। श्याम सुंदर ने जो भी वस्तु खरीदी वह कूपन से खरीदी। प्रभुपाद अपने दैनिक कार्यक्रम का पालन करते हुए शांत तथा संयमित बने रहे। वे सवेरे उठते और अनुवाद करते। तब प्रातःकाल की ठंडी हवा में वे प्राय वीरान सड़कों में टहलने निकलते। वे केसरिया चादर ओढ़े जल्दी जल्दी डग भरते और श्याम सुंदर उनका फोटो लेने के लिए कभी कभी आगे भागता। जब वे लेनिन के मकबरे से गुजरते होते तो पहले से ही पंक्ति बननी शुरू हो गई होती। दिन प्रातःकाल प्रभुपाद ने टीका की, जरा देखो तो यह ही इनका ईश्वर है। लोग शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं समझते हैं, ये शरीर को वास्तविक व्यक्ति मानते हैं। प्रभुपाद ने यातायात की विरलता भा गई। वहां कुछ ट्रॉलियां तथा साइकिलों चल रही थी और अधिकांशतः पैदल यात्रा ही थे। जब वे पुरानी अलंकृत इमारतों के बीच पहुंचे तो उन्होंने वृद्धा
वृद्ध स्त्रियों को पाइप से चौड़ी सड़कें साफ करते देखकर कहा कि यह अच्छी प्रथा है। ऐसा लगा कि रूसी लोग अमेरिकियों की अपेक्षा अधिक नियमित जीवन बिताते हैं। यह भोले भाले संयमी व्यक्ति जो अमेरिका में बहुप्रचलित सुखवाद से बिगड़ नहीं पाए थे, कृष्ण भावना के लिए उपयुक्त थे, किंतु आध्यात्मिक आधार के बिना ये उदास लग रहे थे। प्रभुपाद मास्को जाने के लिए महीनों से योजना बनाते रहे थे। रूसी लोगों को धर्मोपदेश देने की इच्छा के अतिरिक्त उनके मन में भारतीय अध्ययन के रूसी प्रोफेसर जीजी कोटोव्स्की से भेंट करने का विचार था। प्रोफेसर कोटोव्स्की मास्को में सोवियत रूस की विज्ञान अकादमी के भारतीय तथा दक्षिणी एशियाई अध्ययन विभाग के अध्यक्ष थे और प्रभुपाद इनसे 1 वर्ष से पत्र व्यवहार कर रहे थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर से कहा कि वह प्रोफेसर कोटोव्स्की से उनकी भेंट का प्रबंध करे। टूरिस्ट ब्यूरो ने उन्हें एक मोटर कार तथा एक गाइड दिया और प्रभुपाद तथा उनका दल शहर के बाहर प्रो कोटोव्स्की के कार्यालय गया, जो विज्ञान अकादमी की एक पुरानी ईंट की बनी सफेद इमारत में स्थित था। जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो अधेड़ वायु के रूसी प्रोफेसर भूरे रंग का सूट पहने अपनी अव्यवस्थित डेस्क से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने छोटे से कार्यालय में प्रभुपाद का स्वागत किया, किंतु वे अपने पत्रों की अपेक्षा अधिक असमंजस में एवं अधिक सतर्क जान पड़े। जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद की उत्सुकता का उल्लेख किया कि वे एकेडमी के अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के समक्ष भाषण देना चाहते हैं, तो प्रोफेसर ने साफ इनकार कर दिया कि इसकी अनुमति कभी नहीं मिलेगी। प्रभुपाद अत्यंत निराश हो गए, किंतु अगले ही क्षण ऐसा लगा मानो प्रभुपाद पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ हो और वे डेस्क पर बैठे प्रोफेसर कोटोव्स्की के निकट की सीधी पीठ वाली कार्यालय कुर्सी में बैठे अत्यंत विनीत एवं भद्र ढंग से बोलने लगे। श्याम सुंदर ने अपना टेप रिकॉर्डर चला दिया, जिसे प्रोफेसर ने सतर्कता पूर्वक देखा, किंतु बजाने से मना नहीं किया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। वंदना हाँ वंदना जी। हाँ हाँ हरे कृष्णा हाँ, धन्यवाद माता माता जी। प्रभुपाद प्रभुपाद अभी उस दिन मैं मास्को न्यूज अखबार में पढ़ रहा था कि एक कम्युनिस्ट कांग्रेस संपन्न हुई, जिसमें सभापति ने घोषणा की थी कि हम लोग सुधार लाने के लिए अन्यों का अनुभव लेने को तैयार है। अतः मेरा विचार है कि समाजवाद या सामान्यवाद की वैदिक विचारधारा से साम्यवाद के विचार में काफी सुधार आ सकेगा। उस जिस दिन जिस दिन उनके विदेशी अतिथि ने यह बताया कि वैदिक संस्कृति में किस तरह गृहस्थ अपने घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को, यहाँ तक कि छिपकली को भी भोजन देता था और किस तरह स्वयं भोजन करने के पहले वह सड़क पर चलने वाले भूखे मनुष्यों को खाने के लिए आमंत्रित करता था, तो प्रोफेसर कोटोव्स्की ने यह सब बड़े ही ध्यान से तथा शिष्टापूर्वक सुना। प्रभुपाद ने बताया, समाजवादी विचार संबंधी साम्यवाद में इस प्रकार की अनेक उत्तम धारणाएं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये विचार आपके कुछ विचारवान व्यक्तियों में वितरित हो चुके होंगे, इसलिए मैं भाषण देने का इच्छुक था। प्रोफेसर कोटोव्स्की ने प्रत्युत्तर में अनेक प्रश्न पूछे, जिनका प्रभुपाद ने सहर्ष से स्वागत किया। यद्यपि ये प्रश्न सोवियत समाजवादी स्वार्थों पर आधारित थे,
प्रभुपाद ने इस प्रोफेसर को उतना विद्वान नहीं समझा। वे उन्हें सोवियत विश्वविद्यालय प्रणाली का एक मोहरा जैसे लगे। जिस तरह एक राजनीतिक शक्ति अपने प्रतिद्वंदी को समझने का प्रयास करती है, उसी तरह यह प्रोफेसर भारतीय संस्कृति के विषय में पूछ रहा था, जिससे उसकी सरकार अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ रहस्य जान सके। प्रोफेसर कोटोस्की की वैदिक सभ्यता में जो दिखावटी रुचि थी, उसके पीछे प्रभुपाद को कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण दिख रहा था, जो वैदिक दर्शन का सर्वथा विरोधी है। फिर भी प्रभुपाद अत्यंत चतुराई से परंपरानुसार कृष्ण भावनामृत के विषय में बताते रहते और शास्त्रों तथा तर्क के द्वारा वे उसे आश्वस्त करने का प्रयास करते रहे। प्रभुपाद ने कहा कि मानव जीवन के उद्देश्य को न समझ पाना ही आधुनिक समाज की भूल है। वे नहीं जानते कि अगला जीवन क्या है। ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान या वैज्ञानिक विभाग नहीं है जो इस शरीर में अतः होने के बाद क्या होता है इसका अध्ययन कर सके। प्रोफेसर कोटोस्की ने शिष्टापूर्वक पूर्ण विरोध करते हुए कहा, स्वामी जी, जब शरीर मर जाता है तो उसका स्वामी भी मर जाता है। प्रभुपाद ने उसका यह उत्तर गौर से सुना। सोवियत अकादमी में भारतीय अध्ययन विभाग का अध्यक्ष एक विद्वान प्रोफेसर अज्ञानवश आवेश में जकड़ा गया। वह कौन है, इसके विषय में उसकी धारणा पशु से अधिक उन्नत न थी। केवल 3 दिन के बाद ही प्रभुपाद को मास्को का मिशन समाप्त होता लगा। प्रोफेसर कोटोस्की से भेंट हो जाने के बाद अब बचा ही क्या था। सरकार और कुछ करने की भी अनुमति नहीं देगी। पहले तो उसने पुस्तकें लाने की अनुमति नहीं दी और अब उसने सार्वजनिक भाषण देने की अनुमति से इनकार कर दिया। विदेशी लोगों को रूसियों से बातें करने नहीं दी जाती थी। वे किसी को साथ लिए बिना कहीं आ जा नहीं सकते थे। फलस्वरूप बिना प्रचार के और सब उसकी संभावना के बिना वे अपने छोटे से कमरे में ठहरे रहे, मालिश कराते, स्नान करते और श्याम सुंदर जो भी भोजन लाकर पका देता उसे ग्रहण करते और कुछ पत्र लिखा देते, हरे कृष्ण जप करते तथा श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहते। प्रभुपाद ने अन्य पर्यटकों के साथ भीड़ से भरी हुई बस में गाइड की सहायता से मास्को की यात्रा की। उन्होंने देखा कि वृद्ध रूसी तो गिरजाघर में जा रहे हैं, लेकिन तो द्वार पर सहस्त्र संतरी खड़े हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संतरी युवा पीढ़ी को पूजा कर देने से रोकने के लिए है। वे शीघ्र ही इस सैर से उब गए। अतः यांत्रिक गाइड ने उन्हें टैक्सी ला दी और ड्राइवर से कहा कि होटल नेशनल लौटा ले जाए। श्याम सुंदर अपना सारा दिन ताजे भोजन की तलाश में बिताता। यह सुनकर कि शहर की दूसरी ओर किसी बाजार में संतरे मिलते हैं, वह वहां जाने के लिए चल दिया। सिर घुटाए तथा श्वेत धोती और कुर्ता पहने वह जहां जहां से गुजरता लोग उसे घूरते। अंधेरे होने पर जब वह लौट रहा था तो लाल पट्टा बांधे वर्दीधारी पुरुष उसे स्थानीय आवारा समझकर अपने साथ ले गए। उसे दबोच कर उन्होंने उसके हाथ पीछे बांध दिए और रूसी भाषा में उस पर चिल्लाए, श्याम सुंदर डॉक्यूमेंट शब्द परिचय पत्र ही समझ पाया और उसने उत्तर दिया, डॉक्यूमेंट होटल। यह जानकर कि वह कोई पर्यटक है, अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया। वह होटल लौट आया और कुछ घटना घटी थी, प्रभुपाद को बतला दी। प्रभुपाद ने कहा, रूस में कृष्ण भावना के बिना कोई आशा नहीं है।
एक बार श्याम सुंदर दही की दुकान पर पंक्ति में खड़ा था कि पीछे से एक व्यक्ति ने योग के विषय में पूछा। उसने कहा, मैं सचमुच आपसे बातें करना चाहता हूँ। और उसने श्याम सुंदर को अपना नाम, पता तथा मिलने का समय दिया, जब वे सुरक्षित रूप से मिल सकते थे। जब उसने प्रभुपाद को बताया तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाला है, उसके पास मत जाना। प्रभुपाद ने खिड़की पर खड़े होकर निकटवर्ती रेड स्क्वायर की परेड का दृश्य देखा। सेना की टुकड़ियां टैंक, गोला बारूद तथा प्रक्षेपास्त्र लिए सड़कों से होकर निकल रही थी। उन्होंने कहा कि रूसी नेता सदैव युद्ध की तैयारी करके लोगों को प्रेरित करते हैं और इस तरह क्रांति नहीं होने देते। उन्होंने इस युद्ध प्रिय रूसियों की तुलना श्रीमद् भागवतम में वर्णित असुरों से की है। एक दिन दो युवक रेड स्क्वायर के निकट मंडरा रहे थे। इनमें से एक मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिक का पुत्र था और दूसरा एक तरुण मॉस्को वासी था कि उन्होंने एक विषयजनक दृश्य देखा। शहरी यातायात की सामान्य नियमित पंक्ति में से एक लंबा युवक सिर मुड़ाए लंबी लाल जैसे रंग की शिखा धारण किए तथा श्वेत वस्त्र पहने उनके निकट आया। यह श्याम सुंदर था। भारतीय राजनयिक के पुत्र ने श्याम सुंदर की वेशभूषा से परिचित होने के कारण उसे रोका। वह हंसा और बोला, हरे कृष्ण बंधु, और वह उस भारतीय से जिसका नाम नारायण था बातें करने लगा। रूसी युवक जिसका नाम इवान था थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जानता था। वह उनकी बातें को गौर से सुनता रहा। बात गंभीर होने लगी। श्याम सुंदर ने कहा, आप आकर मेरे गुरु से क्यों नहीं मिलते? दोनों युवक ने अपने को सम्मानित हुआ समझा और श्याम सुंदर के साथ तुरंत होटल नेशनल आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि प्रभुपाद अपने वैदिक विचारक चाणक्य पंडित का कथन है कि एक खिला फूल सारे वन को सुगंधित कर सकता है और एक वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला सकती है। मार्क्स के दृष्टिकोण से इवान वह अग्नि था जिससे कृष्ण भावनामृत फैल कर साम्यवादी। कहाँ पर रह माता गए? जी एक पेज छोड़ दिया, हाँ, कहाँ चले गए आप? एक पेज छोड़ दिया, एक पेज छोड़ ऊपर दिया, कर दिए ना माता जी। एक पेज छोड़ दिया। बिस्तर पर बैठे हैं। बिस्तर पर बैठे। पेज इसको नंबर याद माता जी, पेज नंबर 244 244। आपको 45 पे हो ना, 44 निकालो। नहीं, ये नहीं आई है। थिंक 44 है। नहीं तो जिसके पास किताब है वो पढ़ लें। हाँ, माता जी पढ़ लीजिए या जयलक्ष्मी मैं माता जी, पढ़ूं? कोई भी पढ़ मैं लें। पढ़ूं माता जी मैं पढ़ूं? कौन कोई भी पढ़ लो माता जी, मैं कोई पढ़ूं भी। मत करो ना, कोई भी पढ़ लो। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। हाँ, प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठे हैं और प्रफुल्लित दिखते हुए हंस रहे हैं और अरविंद उनके पांव की मालिश कर रहा है। श्याम सुंदर भीतर आया और उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया। यह देखकर इवान पूर्ण रूपेण आकृष्ट हुआ। प्रभुपाद ने कहा, आओ, और वे तीनों उनके चरणों के निकट बैठ गए। पहले नारायण की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद ने उसका नाम और पिता का पेशा पूछा। नारायण को प्रभुपाद अच्छे लगे। उसने नित्य ही प्रभुपाद के लिए हरी तरकारियां लाने की पेशकश की, क्योंकि उसके पिता के भारतीय दूतावास में ऊंचे पद पर होने से भारत से वे वस्तुएं हवाई जहाज से मंगाई जाती थी। इवान को अपने भारतीय मित्र की अपेक्षा अधिक रुचि थी और प्रभुपाद उसे कृष्ण भावनामृत का दर्शन बताने लगे और नारायण अनुवाद करके उनकी सहायता करने लगा। इवान अत्यंत आदर में आश्चर्य से प्रश्न पूछता रहा और प्रभुपाद उसके प्रश्नों का उत्तर देते रहे और एक बैठक में जितना भी संभव हो सकता था
उसे कृष्ण भावना के संबंध में शिक्षा देते रहे। प्रभुपाद ने आत्मा तथा शरीर का अंतर बताया और भगवान श्री कृष्ण के साथ आत्मा के स्थायी संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता विश्व भर में फैले अपने मंदिरों के समूह तथा भक्ति योग का अभ्यास करने वाले अपने तरुण शिष्यों तथा शिष्याओं का उल्लेख किया। प्रभुपाद ने रूस में धर्मोपदेश देने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के लिए यह विशाल क्षेत्र था और यहाँ के लोग खुले दिमाग वाले थे और विषय वासनाओं से दूषित नहीं हुए थे। वे रूस में कृष्ण भावना भावित साहित्य का प्रचार पुस्तकालय अथवा वाचनालय के माध्यम से या अन्य जिस किसी साधन से संभव हो करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भावनामृत संबंधी दर्शन की शिक्षा रूस के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, किंतु सरकारी प्रतिबंधों के कारण इसे सोच समझकर सतर्कता से करना होगा। यहाँ भक्तगण सड़कों पर नाच तथा गा नहीं सकेंगे, किंतु वे किसी के घर में शांति से सामूहिक रूप से कीर्तन तो कर ही सकेंगे। तब प्रभुपाद अत्यंत धीमे स्वर में गाने लगे और कीर्तन में उन लड़कों की अगुवाई करने लगे। कृष्ण के विषय में इवान यह जानकारी ऐसे ग्रहण कर रहा था मानो कोई भूखा भोजन कर रहा हो, किंतु कई घंटों बाद उसे तथा उसके मित्र को जान पड़ा। वे अगले दिन आने के लिए कहते गए। श्याम सुंदर इवान तथा नारायण के साथ समय बिताने लगा। इवान प्राच्य दर्शन का विद्यार्थी था और अत्यंत मेधावी था तथा वह बाहरी संसार की घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक था। वह बीटल्स का शौकीन था। प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन तथा जॉन लेलन से अपनी संगति का उल्लेख किया। श्याम सुंदर तथा इवान ने रूस के बाहर के तरुणों की महत्वाकांक्षाओं के विषय में लंबी चर्चा चलती रही और श्याम सुंदर ने उसे समझाया कि समस्त आध्यात्मिक मार्गों का मूल सिद्धांत कृष्ण भावनामृत है। श्याम सुंदर ने उसे भक्ति योग के मूल सिद्धांत यथा नित्य प्रगति 16 माला जप सिखाए और उसे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की अपनी स्वयं की प्रति भी दे दी। प्रभुपाद ने इवान को दिखलाया कि चपाती तथा चावल किस तरह बनाया जाता है और उससे मांस खाना छोड़ देने के लिए कहा। इवान ने जप करना तथा भोजन की नई विधि सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। इवान को इसीलिए प्रशिक्षित किया जा रहा था कि प्रभुपाद के चले जाने के बाद इवान स्वतः सब कुछ अपने आप करता रहे। इवान को स्वतः लगेगा कि वह बदल रहा है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। इस तरह कुछ दिन अभ्यास करते रहने पर उसे दीक्षित किया जा सकेगा। इवान ने कहा कि वह अपने मित्रों को भी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताएगा। मॉस्को में रुकने के केवल 2 दिन शेष रह गए थे, अतः प्रभुपाद ने इवान को जितनी भी अधिक हो सकती थी शिक्षा दी। इस तरुण रूसी की उत्सुकता तथा बुद्धि से प्रभुपाद को लगा कि रूस में आने का उनका वास्तविक उद्देश्य सफल हो गया। प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि चावल की पूरी हांडी के पकने की परीक्षा रसोइया द्वारा एक दाने से की जा सकती है। इसी तरह एकमात्र इस रूसी युवक से बात करके प्रभुपाद बता सकते थे कि रूसी लोग तथाकथित मार्क्सवाद के आदर्श देश में संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार इवान कृष्ण भावनामृत के प्रति जिज्ञासु है, उसी तरह दूसरे लाखों रूसी लोग भी होंगे। वैदिक विचारक चाणक्य पंडित का कथन है कि एक खिला फूल सारे वन को सुगंधित कर दे सकता है, एक वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला सकती है। मार्क्स के दृष्टिकोण से इवान वह अग्नि तथा जिसे कृष्ण भावनामृत फैलकर साम्यवादी विचारधारा को हरा सकेगा
और प्रभुपाद के विचार से ईवान वह सुगंधित पुष्प था जो अपनी सुगंध अन्य अनेक लोगों को दे सकेगा। प्रभुपाद की यह रूसी यात्रा कोई धुंधली घटना न होकर वीरान स्थल में कृष्ण भावनामृत के बीज बोने के समान हो गई थी। श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को एक और देश में ले आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि यह संकीर्तन आंदोलन ग्राम ग्राम तथा नगर नगर तक पहुंचेगा, किंतु यह भविष्यवाणी सैकड़ों वर्षों तक अपूर्ण बनी रही। प्रभुपाद ने सबसे पहले 1965 में अमेरिका की यात्रा करने के बाद से एक के बाद एक कई असंभाव्य स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का बीजारोपण किया था और इस समस्त स्थानों में वह स्थान संभवतः सबसे असंभाव्य था। सरकार द्वारा निर्देशित मास्को की इस लघु यात्रा में उन्होंने सोवियत रूस में कृष्ण भावनामृत का बीजारोपण किया था। वे सुई के समान थे और उनसे संबंधित सारे लोग उस धागे के समान थे जो उनका अनुसरण करेंगे। प्रोफेसर कोटोस्की ने यह कहा था कि पुराने फैशन के होटल में रुकने से प्रभुपाद का काम नहीं हो सकेगा, किंतु प्रोफेसर कोटोस्की को ज्ञात न था कि प्रभुपाद मास्को के लिए ही नहीं, इस भौतिक संसार में किसी भी स्थान से परे थे। वे यहाँ आए थे और कृष्ण ने उनके पास एक निष्ठावान व्यक्ति भेज दिया था जो कृष्ण भावनामृत की भेंट ग्रहण करे। यह सोवियत सरकार के विरुद्ध किसी गुप्तचरी के द्वारा घटित नहीं हुआ था, अपितु कृष्ण के विशुद्ध भक्त के विद्यमान होने तथा प्रचार द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की उनकी संभावित इच्छा के कारण संभव हो सका था। प्रभुपाद की क्षुद्ध या इच्छा की प्रतिक्रिया स्वरूप कृष्ण ने एक बालक भेजा और इसी एक बालक ने उनकी इच्छा अन्य तक और इसी एक बालक से उनकी इच्छा अन्यों तक फैलेगी। कृष्ण भावनामृत को कोई नहीं, यहाँ तक कि एक लौह आवरण भी नहीं रोक सकता था। जीव का स्वाभाविक कर्म है कृष्ण की सेवा करना और श्री कृष्ण का स्वभाव है अपने भक्त की शुद्ध इच्छाओं को पूरा करना। नैरोबी, सितंबर 1971। प्रभुपाद की इच्छा थी कि अफ्रीका वासियों को उपदेश दें। केन्या में भारतीय तथा अफ्रीकी पूर्णतः अलग किए जा चुके थे। चूंकि कृष्ण भक्त कभी शरीर के आधार पर भेद नहीं मानता, अतः प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों का कर्तव्य है कि वे अफ्रीकियों को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति में सम्मिलित करें। अफ्रीका में प्रभुपाद के जीबीसी प्रतिनिधि ब्रह्मानंद स्वामी थे, अतः उन्होंने ब्रह्मानंद को सतर्कता से यह समझाना चाहा कि उसका सबसे पहला कर्तव्य अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना है। किंतु ब्रह्मानंद को तुर्की तथा पाकिस्तान में जो कटु अनुभव प्राप्त हुए थे, उनके कारण वह नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन कराने में हिचकता था। किंतु अफ्रीकी लोग अधिकांशतः स्वाहिली भाषी थे, उनकी संस्कृति भिन्न थी और वे इतने निर्धन थे कि पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। अतः ब्रह्मानंद की समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचार किस प्रकार किया जाए। भारतीयों तक पहुंचना सरल एवं स्वाभाविक था, किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि अफ्रीकियों तक पहुंचा जाए। वे केवल इतना ही कहते, यह एक अफ्रीकी देश है, वे यहाँ के स्वामी हैं, अतः हमें उनमें प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत संबंधी हर वस्तु में कार्य करते थे, उन्होंने इस मामले में भी इस प्रकार का कार्य कर दिखाया। उन्होंने बस्ती में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया, जहां मुख्य रूप से अफ्रीकी रहते थे। इस मंदिर के विशाल कक्ष हाल के दरवाजे व्यस्त सड़क की ओर खुलते थे। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि इसी हाल में दरवाजे खोलकर कीर्तन करें। भक्तों ने वैसा ही किया और 5 मिनट के भीतर ही
हाल लोगों से भरना शुरू हो गया। यह शहर का गंदा इलाका था और लोग आ रहे थे। वे मैले कुचले तथा अनपढ़ थे, किंतु वे उत्सुक थे और वे हंसते, ताली बजाते तथा नाचते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मानंद स्वामी हाल छोड़कर पासी के घर में गए जहां प्रभुपाद ठहरे हुए थे और उसने कहा, यह स्थान लोगों से भर चुका है, किंतु आपका वहां चलना आवश्यक नहीं है। हम स्वतः इस कार्यक्रम को आगे चला सकेंगे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं चलूंगा। ब्रह्मानंद ने उन्हें हतोत्साहित करना चाहा। प्रभुपाद ने फिर कहा, नहीं, मुझे जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? तो जब ब्रह्मानंद श्रील प्रभुपाद समेत वहां पहुंचा तो हाल पहले की अपेक्षा कुछ और भर चुका था। जब प्रभुपाद कम प्रकाश वाली व्याख्यानशाला में प्रविष्ट हुए तो वे अपने रेशमी केसरिया वेश में अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। उनके आगे बढ़ने के साथ साथ भीड़ उनका रास्ता छोड़ती गई और लोग उन्हें अत्यंत उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। मंच पर प्रभुपाद ने कीर्तन की अगुवाई की और भाषण दिया। यद्यपि स्वाहिली भाषी जनता प्रभुपाद के भाषण को समझने में असमर्थ थी, किंतु उनके मन में सम्मान था और उन्होंने कीर्तन पसंद किया। भारतीय समुदाय के सदस्य प्रभुपाद द्वारा अफ्रीकियों के लिए उनका हाल खोल देने पर आशंकित थे और कुछ लोगों ने तो यह देखने के लिए इसमें भाग लिया था कि क्या होगा, किंतु प्रभुपाद के स्नेहपूर्ण कार्यक्रम को देखकर भारतीय प्रभावित थे। स्पष्ट था कि ऐसे सीधे साधे लगने वाले कार्यक्रम में सांस्कृतिक चाहदीवारियों को मिटा देने की आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बारंबार बलपूर्वक कहा कि अफ्रीका में अफ्रीकियों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना ब्रह्मानंद स्वामी का लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम सीधा साधा हो, प्रसाद वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण तथा ढोल और करताल से हरे कृष्ण कीर्तन। कृष्ण भावनामृत को मात्र एक अन्य नैरोबी हिंदू धार्मिक संस्था नहीं होना है। हिंदुओं को चाहिए कि वे धन का दान देकर इसमें भाग लें, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी का काम अफ्रीकियों के बीच प्रचार करना और उन्हीं में से कुछ को भक्त बनाना होगा। जब नैरोबी में कई काले अमरीकी शिष्य प्रभुपाद से आ मिले तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, 400 वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज यहीं से दास बनाकर ले जाए गए थे, किंतु जरा देखो तो किस प्रकार तुम लोग स्वामी बनकर वापस आ गए हो। प्रभुपाद ने नैरोबी में प्रथम खुले कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भक्तगण कमकुंजी पार्क के सबसे बड़े वृक्ष के निकट गए जो केन्या की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक चिन्ह है। जब वे इस वृक्ष के नीचे कीर्तन करने लगे तो एक विशाल जनसमूह वहां एकत्रित हो गया और बहुत से लोग कीर्तन करने लगे। कुछ लोग तो अपने आदिवासी ढंग से नाचने भी लगे। एक नवयुवक आगे बढ़कर आया और उसने ब्रह्मानंद के व्याख्यान को स्वाहिली में अनुवाद करने की पेशकश की। भक्तों ने मीठी बूंदी बांटी और भीड़ के लोगों को सचमुच आनंद आया। सारा कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। ब्रह्मानंद तीव्रता से प्रभुपाद के पास आया और उसने पार्क में हुए आश्चर्यजनक कीर्तन की सूचना दी। ब्रह्मानंद को वैसे ही उमंग का अनुभव हुआ जैसा कि 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में प्रथम कीर्तन की सफलता के समय प्रभुपाद को सूचित करते हुए हुआ था। उस समय की भांति अब भी परिणाम सफल ही थे। प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण द्वारा तथा ब्रह्मानंद स्वामी को प्रेरित करके कुछ ही दिनों में अफ्रीका में प्रचार का लक्ष्य परिवर्तन कर दिया था। भारतीयों की बजाय अफ्रीकियों पर लक्ष्य हो गया था। नैरोबी विश्वविद्यालय में जिस रात श्रील प्रभुपाद का व्याख्यान हुआ, उस रात सभागार में 2000 अफ्रीकी विद्यार्थी भरे थे।
और सैकड़ों बाहर खड़े हुए दरवाजों तथा खिड़कियों से भीतर झांक रहे थे। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने अपने एक काले अमेरिकी शिष्य बुद्ध भावन से एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कराया, जिसमें उसने कुछ स्वाहिली वाक्यों का प्रयोग किया। उसने हरम्बे से प्रारंभ किया, जिसका अर्थ है भाइयों आपका स्वागत है, और वो साथ मिलकर कार्य करें। फिर प्रभुपाद बोले, सारा संसार केवल इच्छा करता है और पछताता है। तुम अफ्रीकी लोग यूरोपियों तथा अमेरिकियों के समान बनना चाह रहे हो, किंतु यूरोपियनों ने तो अपना साम्राज्य खो दिया है, वे अब पछता रहे हैं। इस तरह एक पक्ष इच्छा कर रहा है और दूसरा पछता रहा है। हम लोग इन अफ्रीकी देशों के समक्ष बुद्धिमान व्यक्तियों को आमंत्रित करने आए हैं कि वे हमारे पास आकर हमारी इस विचारधारा को समझें और इसका वितरण करें। तुम अपना विकास करना चाह रहे हो तो अच्छी तरह विकास करो, किंतु यूरोपियों तथा अमेरिकियों का अनुकरण न करो, क्योंकि वे लोग कुत्ते बिल्लियों की भांति रह रहे हैं। ऐसी सभ्यता स्थायी सभ्यता नहीं रह सकती। वहां पहले ही परमाणु बम तैयार है। जो ही अगला युद्ध शुरू हुआ, त्यों ही सारे गगनचुंबी भवन तथा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण, मानवीय जीवन के वास्तविक पक्ष को समझने का प्रयास करो। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आकर इस विचारधारा को समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग प्रभुपाद के सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। उनकी इस प्रतिक्रिया से एक बार यह फिर सिद्ध हो गया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदयों को छू गया है। यह राजनीतिक, भौगोलिक या सामाजिक अवस्था में भेदभाव से रहित समस्त लोगों के लिए था। जब प्रभुपाद नैरोबी हवाई अड्डे पर पहली बार उतरे थे, तो उन्होंने एक संवाददाता को विश्वास दिलाया था कि वे अफ्रीकी लोगों को धर्मोपदेश देंगे, और अब वे ऐसा ही कर रहे थे। वे अफ्रीकियों को वही संदेशा और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमेरिकियों को बताई थी। अमेरिकियों को क्या चाहिए और अफ्रीकियों को क्या चाहिए, वह कृष्णा भावनामृत में ही मिल सकता था। यदि सत्यनिष्ठ तथा बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर कृष्ण भावनामृत के प्रसार में योग दें, तो यह विधि कहीं भी कारगर सिद्ध हो सकती है। नैरोबी में प्रभुपाद का प्रचार विशेष रूप से सक्रिय रहा। उन्होंने एक नए शहर में कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर दिया था, जो ब्रह्मानंद स्वामी के लिए अनुसरण करने तथा पूरे महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत का प्रचार स्तर दिखलाने के लिए मार्गदर्शक था। श्याम सुंदर अपने जीबीसी गुरु भाइयों को प्रभुपाद के विस्मयकारी कार्यकलापों से अवगत कराता रहता। बिजली की तीव्र गति से कदम बढ़ रहे हैं और कृष्ण कृपा मूर्ति अपने कार्य का एक और विशाल क्षेत्र खोल रहे हैं। लोग उत्सुकता के साथ उमड़ रहे हैं और गंभीर प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं। एक दिन रात गए प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने भोजन मांगा और कहा, देखिए मैं भूखा हूँ, मुझसे बुलवाते रहो, यही मेरा जीवन है, मुझे बोलने से रुकने न दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब हम लोग यहाँ पे, हाँ जी, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल से नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर पढ़ेंगे। मंडे से एक मंडे मुझे बस एक बात पूछनी थी कि कल जैसे सबने वॉलंटियर किया था, तो हम उसी पे स्टिक